हेलो दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ के लास्ट पार्ट पे हैं और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। तो पिछले तक हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक, तो जब वो वापस आ गए थे, ठीक है। अब जब ये जा रहे हैं तो यहाँ से अब आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। We left the house soon after that. Nanu Kaka, having again promised that he would write to old HP. That's very day as we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him to फॉर्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, वी लेफ्ट द हाउस सून। और जो ही हम घर छोड़ने वाले थे, मतलब छोड़ने छोड़ने तक आ गए थे, तो नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड, मतलब नानू काका किससे, तो वो जो मिनिस्टर था उसका बेटा जो नहीं जा पा रहा था कहाँ पे, तो एचबी यानी एचबी एचबी जी के पास, मतलब ओल्ड एचपी जो बूढ़ा एचपी था उनके पास नहीं जा पा रहा था। तो नानू काका ने फिर से प्रॉमिस किया कि मैं जो जाऊंगा तो मैं उसे लेटर लिखूंगा, खत लिखूंगा कि वो आपके बेटे को बुलाए, ठीक है। टू ओल्ड एचपी दैट वेरी डे, दैट्स वेरी डे, ठीक है। मतलब उसी दिन मतलब आज जाते ही जो ही मैं जाऊंगा तो ओल्ड एचपी को खत लिखूंगा कि वो आपके बेटे को बुलाए, ठीक है। तो आगे कह रहा है और आगे है एज वी ड्रॉव अवे, मतलब जो ही हम ड्राइव करके निकले, बोथ लाला जी मतलब ड्राइव करने के लिए निकले, मतलब जाने के लिए निकले, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, मतलब लाला जी और सुपीरियर सेक्रेटरी मतलब सबसे ऊंचा सेक्रेटरी, वे आर गोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, मतलब जहाँ पे ये मान लीजिए ये आंगन हो गया, ठीक है, मतलब ये घर हो गया। और यहाँ पे जो नहीं होता है कि ऐसे मतलब यहाँ पे छाया करने के लिए लगा रहता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोर्च। इसे ही पोर्च कहते हैं, मतलब यहाँ पे धूप ना आए, तो यहाँ तक वो कौन, लाला जी और लाला जी के सुपीरियर सेक्रेटरी यहाँ तक आए, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Nanu Kaka was straight silent that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was chippery again. मतलब नानू काका strongly silent that day, मतलब नानू काका उस दिन जो थे खाली सीधे चुप्पी साधे हुए थे, मतलब चुप थे। और जल्द ही सोने चले गए, ठीक है। लंच के बाद मतलब डिनर के बाद जल्द ही सोने चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वाज चिपड़ी अगेन, मतलब वो फिर से वो पहले की तरह ही करने लगे कि हाँ चलो जल्दी ये सब काम करना है, वैसे करने लगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस, मतलब लाला जी का मतलब नानू काका कहते हैं कि आज हम लोग मिनिस्टर के घर जा रहे हैं। दिस मॉर्निंग ही अनाउंस, मतलब आज के ही सुबह हम कहाँ जा रहे हैं, तो मिनिस्टर के घर, मिनिस्टर से मिलने। नोट मी प्लीज अंकल, आई अप्रिशिएट। मामा जी मुझे नहीं, मतलब मैंने कहा कि मुझे नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कौन बोले, तो पोएट बोले, ठीक है। और सॉरी राइटर बोले कि नहीं मामा जी मैं नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है ही इनहेल्ड सम स्नफ, यूनिट, हाँ। तो यहाँ पे है he inhaled some snuff before he spoke, and by the time he seemed to have forgotten what I said had said. This car of yours too old, too small. We will need something much more impressive. You noticed how the secretary treated us coldly at first. If we had gone in a bigger car, he would be have been quite different. What about a taxi? तो यहाँ पे कहते हैं कि जब वो बोले कि नहीं मामा जी मुझे, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो क्या है, नानू काका ने एक अपने फिर वो पुड़िया निकाला और स्नफ मतलब सूंघनी सूंघा और बोले, एंड बाय द टाइम ही सीम्ड टू फॉरगेटन, मतलब वो जो ही सूंघनी सूंघे तो वो क्या लगे, और वो भूल गए जो कौन बोला था, तो राइटर जी ने जो बोला था, तो वो भूल गए कि हाँ कि क्या बोला था कि ये सब वो भूल के आगे क्या बोलते हैं, दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड, मतलब ये जो तुम्हारा कार है बहुत पुराना और बहुत छोटा है, टू स्मॉल, ठीक है। वी नीड समथिंग
मच मोर इम्प्रेसिव मुझे मतलब मुझे हमें कुछ अच्छा दिखने वाला इम्प्रेसिव मतलब जो इम्प्रेशन बनाए वैसा कुछ चाहिए, ठीक है। यू नोटिस हाउ द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली मतलब क्या तुमने देखा था सेक्रेटरी ने हमें कैसे ट्रीट किया था मतलब कैसे व्यवहार किया था हमारे साथ, क्या तुमने देखा था? कोल्डली फर्स्ट एट फर्स्ट मतलब पहली बार। इफ वी हैड गोइंग इन अ बिगर कार ही वुड बीन क्वाइट डिफरेंट मतलब हम अगर जो बड़े कार में जाते हैं तो वह उसका बर्ताव कुछ अलग होगा, उसका बर्ताव कुछ अलग होगा। उस पे राइटर कहते हैं व्हाट अबाउट टैक्सी मतलब टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है। तो उस पे नानू काका कहते हैं नो 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 टैक्सी, a private car driven by lived chauffeur, bigger the better मतलब नहीं नहीं टैक्सी नहीं, अ प्राइवेट कार मतलब कौन सा कार ले जाने की बात कर रहे हैं नानू कहा तो प्राइवेट कार ड्राइवन बाय लिवर्ड चफरी मतलब महाराजा के जो कार चलाने आते हैं उसे कौन कहते हैं कि चफरी कहते हैं, ठीक है। और द बिगर एंड द बेटर मतलब बड़ा और बढ़िया, बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया चाहिए किनको तो नानू काका को कार, ताकि वो इम्प्रेशन बना सके, ठीक है। आई रिमेम्बर दैट acquaintance of mine has been trying to sell for some month इनॉर्मस मतलब मुझे याद है मेरा जो एक मतलब साथ में काम करने वाला जो है वह कुछ महीने पहले एक कार बेचने की बात कर रहा था वैसे ही स्ट्रेटली आउट सेल्ड कार दैट would have only been built for कोर्ट प्रोसेस मतलब कि बड़े बड़े काम के लिए कोर्ट प्रोसेस के लिए ही वो कार बना होता है, इतना बड़ा था। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट मैंने किनको बोला तो नानू काका को बोला, कौन बोले तो राइटर बोले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट we will take it out for a brief trial he suggested briefly, ठीक है। I am sure we could I said if we looked like genuine buyer but do we? These motor car tours car small a rich man of mile off मतलब कि that's it मतलब यही we will take a brief मतलब हम जो है वो जाएंगे उससे और मतलब टेस्ट ड्राइव के लिए कार मांगेंगे। I am sure we could मतलब क्या हम श्योर है कि हाँ हम ऐसा करेंगे। इफ वी लुक जेन्यून बायर्स इस पे नानू काका बोलते हैं अगर हम जेन्यून बायर दिखे तो हम ऐसा कर सकते हैं बट डू वी, ठीक है क्या हम करेंगे। दिस मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन माइल ऑफ मतलब ये जो कार बेचने वाले होते हैं वो रिच मैन को एक मील से पहले ही क्या कर लेते हैं तो सूंघ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यू लीव दैट टू मी नानू काका सेड यह तुम मुझ पे छोड़ दो, कौन बोलते हैं ऐसा तो नानू काका बोलते हैं यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी मतलब तुम मेरे पास खाली डिटेल्स छोड़ दो। एंड व्हाट अबाउट द लिवर चफर मतलब कोट के लिवर चफर मतलब जो पहने और कोट को पहने वाला होता है तो वही लिवर चफर हुआ। आई आस्क यू ऑफ कोर्स मतलब कोट पहने हुए जो होते हैं गाड़ी चलाने वाले राजा महाराजाओं के तो उसे लिवर चफर कहते हैं मतलब कि यू ऑफ कोर्स उसमें नानू काका कहते हैं हाँ तुम नानू काका से ब्लाइंडली मतलब नानू काका बिना किसी चुप्पी या फिर टेंशन लिए बोलते हैं कि हाँ तुम ही तो हो वो गाड़ी चलाने वाले। तो उस पे आगे देखिए क्या होता है। You leave that to me, नानू काका said. You just leave to the detail to me. ठीक है and what about the liver suffer? I asked. Sorry ये फिर से आ गया है।
he took his check book and wrote a check for 1,000 rupees। मतलब नानू काका जो है वो अपना चेक निकालते हैं और 1,000 रुपए का एक चेक साइन करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। he founded it neatly and put it on the inner pocket of an old coat of his। मतलब वह जो 1,000 का चेक निकालते हैं उस पे 1,000 अमाउंट लिखते हैं और उसे अपने पुरानी कोट में रख देते हैं। नाउ कॉल योर धोबी ही टोल्ड मी। मतलब अब नानू काका बोलते हैं अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। ऐसा कौन बोलते हैं? तो नानू काका। I called the धोबी uncle, give him to the coat and took him outside, had a talk with him. Then we drove out to the Sikh auto dealers and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had it in mind। मतलब इस पे बोलते हैं कि नानू काका धोबी को बुलाते हैं, मतलब राइटर, और फिर नानू काका अंकल ड्राइवर फिर धोबी को कोड देते हैं और उनसे बाहर जाके कुछ बात करते हैं, ठीक है। हिम, ठीक है। देन वी ड्रॉव आउट टू द सिक ऑटो डीलर्स। यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि कौन से ऑटो डीलर्स के पास गए थे, तो यहाँ पे आपको बताना है सिक ऑटो डीलर्स के पास गए थे, ठीक है। आगे लिखा है एंड नानू काका आस्क्ड ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। मतलब मेरे माइंड में क्या है जो कार खरीदने का है, और क्या आप मुझे कार चलाने के टेस्ट ड्राइव के लिए देंगे? ऐसा कौन बोलते हैं? तो नानू काका बोलते हैं। कहाँ पे? तो सिख ऑटो डीलर्स के पास जा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। We had barely got talking to the manager when the dhobi rushed into shop, holding Nanu Kaka's coat in one hand and brandishing of check with the other. Oh, there you are, he panned. Look what you had left in the uh, this coat of yours। मतलब वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग, मतलब हम लोग मुश्किल से बात कर ही रहे थे मैनेजर से, तभी कौन होता है? दौड़ते दौड़ते धोबी आ जाता है, ठीक है। कहाँ पे? तो शॉप पे। होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट, मतलब नानू काका जिसने 1,000 का चेक रखे थे वही कोट अपने हाथ में लिए हुए धोबी उस सिख ऑटो डीलर्स के पास आ जाता है, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, एंड ब्रेन वॉज द चेक। मतलब चेक को दिखाता है, उनको चेक को दिखाता है, ठीक है। ओ देयर यू आर, मतलब देखिए आपने क्या किया। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, आपने इस अपने कोट में क्या छोड़ दिया है, देखिए। नानू काका held out the check at the arm's length and clucked his tongue several times। हाउ केयरलेस ऑफ मी। नानू काका हेल्ड आउट द चेक, मतलब नानू काका चेक को बाहर निकालते हैं और अपने आर्म लेंथ यानी हाथ के जितना बड़ा क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, मतलब फिर से अपने जीभ को वैसे बजाते हैं जैसे कार में बजाया था, ठीक है। ही सेड, मतलब हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना केयरलेस यानी ध्यान न रखने वाला हूँ। ही सेड, मतलब उन्होंने कहा। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस शॉर्ट टू थिंग्स, मतलब ये छोटी मोटी गलतियां मैं हमेशा करता रहता हूँ। बेयर चेक टू, मतलब बेयर चेक, बेयर चेक किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ अमाउंट दिया हो और किसी कोई भी उसे बैंक में जाके जमा कर दे तो उससे कैश ले सकता है, उसे हम किसे क्या चेक करते हैं? बेयर चेक। आपसे ये पूछेगा कि नानू काका ने कौन सा चेक कोर्ट में रख दिया था, तो आपको बताना है बेयर चेक। कौन सा चेक? बेयर चेक। बेयर चेक मतलब होता है कि उस चेक को आप बैंक में डायरेक्ट डाल के कैश पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। एनीवन कुड हैव कैश इट, मतलब कोई भी इससे पैसा निकाल सकता है। हेयर माय गुड मैन, वाह मेरे अच्छे आदमी, मतलब धोबी को बोलते हैं कि कितना अच्छा आदमी है। ही सेड टू द धोबी, वो धोबी को बोलते हैं। ही इज अ रिवार्ड, हेयर इज अ रिवार्ड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कुछ अच्छा पुरस्कार। किस लिए? क्योंकि वह कोट लौटाया था, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी के जैसा, मतलब ऑनेस्टी का हिंदी अभी नहीं याद आ रहा है, पर ऑनेस्टी मतलब मान लीजिए विश्वास, मतलब कि वह बेईमानी नहीं किया। एंड ही गेव हिम टू
a 2 rupees नोट एंड अ पैट ऑन द बैक, मतलब उन्होंने 2 रुपए का एक नोट दिया, पहले के टाइम नोट ही चलता था 2 रुपए का, और एंड पैट मतलब पीठ पे क्या किया, थपथपाया, कि पीठ पे थपथपाया उनके और 2 रुपए का नोट दिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नानू काका ने धोबी को कितने रुपए का नोट दिया, तो आपको याद रखना है 2 रुपीज नोट। कितने रुपए का नोट? 2 रुपीज नोट। आगे बढ़ते हैं। After this demonstration of wealth, it was quite easy about the car। मतलब ये जो अभी काम हुआ था पैसों के लेकर, अब कार मिलना क्या हो गया था, तो आसान हो गया था। आई ड्रॉ वेयरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन से कोट को पहन के ड्राइव किए थे, तो जोधपुर कोट। कौन सा? तो व्हाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन। कौन सा टर्बन? तो ऑरेंज टर्बन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा कोट? व्हाइट जोधपुर कोट और ऑरेंज टर्बन। ठीक है, and Nanu Kaka sat regally at the back, looking every inch what he was supposed to be. A hereditary पंडित फ्रॉम अ प्रिंस स्टेट, मतलब कि नानू काका पीछे एकदम ऐसे बैठे थे जैसे कि महाराजाओं के पंडित बैठते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वी ड्रॉप द मिनिस्टर्स हाउस, मतलब हम लोगों ने गाड़ी चला के, मतलब राइटर ने गाड़ी चला के कहाँ तक ले गया? मिनिस्टर्स हाउस तक। एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फूस्ड अराउंड, मतलब सर्वेंट और सेक्रेटरी मतलब नौकर और वो जो थे सेक्रेटरी था मंत्री का, वो आगे पीछे हो गया। ठीक है, मतलब आ गया कार के पास ताकि नानू काका उतर सके। नानू काका हु रिफ्यूज टू द स्टेट हिज बिजनेस बट merely कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक, मतलब नानू काका जो अपने काम के लिए गए थे लेकिन वह काम ना करते हुए क्या कर लिए? विजिटर्स बुक मांगे। आपको पूछेगा कि नानू काका ने मंत्री घर पे जाते ही क्या मांगा, तो आपको बताना है विजिटर्स बुक। क्या मांगा? बताना है कि विजिटर बुक मांगा। विजिटर बुक किसे कहते हैं? मतलब जब आप देखे होइएगा कि बड़े बड़े सोसाइटी में जाने से पहले आपको साइन करना पड़ता है, आने का काम बताना पड़ता है, मोबाइल नंबर सब लिखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विजिटर्स बुक। विजिटर्स बुक किसे कहते हैं, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नानू काका ने वहां जाते ही अपने काम को छोड़कर सबसे पहले क्या किया, तो विजिटर्स बुक मांगा। किससे? तो गार्ड से। ठीक है, आगे लिखा है आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल ही अनाउंस्ड, मतलब वो बोले, नानू काका बोले, यहाँ पे मैं सिर्फ एक फॉर्मल मतलब बिना किसी बड़े चीज के बस एक देख जोख करने आया हूँ, मतलब हमारी रीति रिवाज निभाने आया हूँ। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मतलब मुझे मिनिस्टर जी को मतलब मंत्री जी को तंग करने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट अ formally that we in the old princely state still observe, मतलब इट जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मतलब ये एक बस औपचारिकता है कि हम लोग पुराने प्रिंस स्टेट में क्या होता था कि शादी करने से पहले जाके वहां पे देख के आना होता था। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टीकर फॉर द कंट्रीज, मतलब इसे बहुत अच्छा, राज्य के लिए अच्छा सम्मान माना जाता था। दे ब्राउट द विजिटर्स बुक एंड आई watched रानू काका इन एम्बेसन एज ही wrote his name with floors and added hardly astrologer to the Maharajas of Ninor and he gave his Delhi registered my address। ठीक है, तो यहाँ पे विजिटर्स बुक मंगाते हुए नानू राइटर जो है क्या देखते हैं, नानू काका ने अपना नाम लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, और पता क्या मतलब क्या बताया कि कौन है वो, तो महाराजा निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर, यानी देख जो एस्ट्रोलॉजर जो देखते हैं हाथ वाथ, तो वो है। एंड द एंड ऑफ द गेम, मतलब अंतिम में वो कहाँ का एड्रेस देते हैं? दिल्ली का एड्रेस, जो कि किसका एड्रेस है? राइटर का एड्रेस, माई एड्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What about another word? And as the he right a tearing hurry, he got in the car, said loudly.
मतलब जो ही वो लिखे और बोले कि जल्दी कार में चलो, वो जोर से बोले, ठीक है। आगे लिखा है टेक टू द महाराजा सुतकटास पैलेस। मतलब तो आपको पूछेगा कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे, तो महाराजा सुतकटास पैलेस, शायद निन्नौर के महाराजा होंगे, तो उन्हीं के पास कौन ले जाने की बात कर रहे थे, तो राइटर मतलब नानू काका ले जाने की बात कर रहे थे। आई हैड टू रिटर्न those horoscope to entrusted to me. As the car turned out of the gate, I glanced backward and saw a huge dark khader-clad figure peering at us from an upper story window। मतलब जो ही राइटर कार चलाते हुए पीछे मुड़े तो क्या देखते हैं, बहुत ही मतलब मंत्री जैसा फिगर, मतलब देह क्या खादी जैसा कपड़ा पहन के विंडो से हमें देख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। We had just finished the tea and we were trying to housebreak the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle spotted in the house and Nanu Kaka went outside with a folded hand to receive the welfare minister who had come to see him। मतलब वी हैड फिनिश, मतलब जो ही वह सुबह का चाय कौन राइटर फिनिश किए थे, खत्म किए थे, और उनकी बिल्ली ने कुछ शायद पेशाब या फिर ऐसा कुछ पानी सब हरा दिया होगा, तो उसी को अब रहने का रंग ढंग सिखा रहे हैं कौन, तो राइटर, जो से ही क्या कहा गया, हाउस ब्रेक। तो घर में रहने का रंग ढंग सिखा रहे थे, तो उसी समय क्या देखते हैं कि व्हाइट ट्रायंगल स्पॉटेड, मतलब एक ट्रायंगल के जैसा मंत्री के शायद वेलफेयर मिनिस्टर के फ्लैग पे होता है कि ट्रायंगल जैसा, तो वो देखते हैं कि ऐसा एक कार उनके सामने आके रुकी एंड नानू काका वेंट आउट। मतलब नानू काका बाहर निकले क्या, तो हाथ जोड़े हुए, एंड रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर विद हैंड टू सी, मतलब वेलफेयर मिनिस्टर से मिले, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, मतलब नानू काका अगले दिन चले गए। हिज मिशन अकॉम्प्लिश्ड, मतलब उनका जो वो मिशन जिस कारण से आए थे वह अब हो गया। आई हैड फाउंडेड आउट व्हाट it was that he wanted to see the minister about। मतलब वो राइटर ने देखा कि जब नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहे तो क्या होगा होता है। ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर के साथ क्या होता। डिस्कवर दैट माई अंकल हैज नेवर बीन विथ 100 माइल ऑफ प्लेस कॉल्ड निन्नौर। मतलब तब क्या होता अगर जो मंत्री को पता चल जाता कि मेरे मामा जो है 100 मील दूर तक भी निन्नौर के आसपास भी नहीं आते हैं। All through I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of an akancha to fall of the place। मतलब वो जो भी करना चाहे वो कर लेंगे। Only when it happen, मतलब वो जब ही होगा। I want to see somewhere far out friend, ये जब भी होगा तो मैं उस जगह से 100 मील दूर रहूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पे द पिंच ऑफ स्नफ हमारा खत्म हो चुका है, और बचा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो वो हम अगले क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय।